1000 डिग्री गर्म लोहे की छड़ एक आदमी के शरीर के आर पार कर दी गई, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। आखिरकार उसका सपना पूरा होने वाला था। अब वह अपने आदर्श आयरन नाइट के साथ मिशन पर जा सकता था। मिशन की शुरुआत में ही आयरन नाइट ने पहला आदेश दिया, मेरी ढाल साफ करो। मैट ने अपनी पूरी ताकत से उसे रगड़ रगड़ कर साफ किया, लेकिन मिशन की जगह पर पहुंचने से पहले ही नाइट ने उसे अचानक आदेश दिया, प्लेन से कूद जाओ। कारण सिर्फ इतना था कि वह बोर हो रहा था और शिकार करना चाहता था। बिना चेतावनी दिए आयरन नाइट ने मैट को पकड़ा और सैकड़ों फीट की ऊंचाई से कूद पड़ा। जमीन पर उतरने के बाद नाइट बिना पीछे देखे आगे बढ़ता रहा और मैट को उसका सारा सामान उठाकर पीछे पीछे चलना पड़ा। रास्ते में उन्हें एक गुफा मिली। वहाँ मैट को एक सफेद लैब कोट और कुत्तों के खाने का डिब्बा मिला। उनका मिशन एक कुत्ते को ढूंढना था। शायद वह पहले यहाँ रहा होगा। गुफा पूरी तरह अंधेरी थी। आयरन नाइट ने तुरंत आदेश दिया कि मैट अपने शरीर से रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़े। मैट के पास कोई ढाल नहीं थी। खुद को चारा बनाकर आगे बढ़ना लगभग आत्महत्या जैसा था। लेकिन नाइट ने ठंडे स्वर में कहा, यह आदेश है, तुम मेरे सेवक हो, इसलिए मानना पड़ेगा। मैट धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने शरीर से खतरे को परखता रहा। सौभाग्य से सामने कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, एक म्यूटेंट भालू अचानक प्रकट हुआ और आयरन नाइट पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन नाइट का हथियार टूट चुका था, इसलिए वह हारने लगा। वह गुफा से बाहर भागा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। फिर जमीन पर गिरकर मरने का नाटक करने लगा ताकि बच सके। लेकिन वह म्यूटेंट भालू इंसानों की तरह समझदार था। उसने एक ही पल में नाइट को पलट दिया और उसे मारने ही वाला था। घबराकर नाइट ने मैट को गोली चलाने का आदेश दिया। मैट 2 सेकंड के लिए जड़ हो गया। फिर उसने बंदूक उठाई और भालू को मार दिया। लेकिन धन्यवाद देने की जगह आयरन नाइट गुस्से में आ गया कि मैट देर से आया। उसने तुरंत मेडिकल सामान लाने का आदेश दिया और कहा कि वापस जाकर उसे सजा देगा। मैट ने दवा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया। अब उसे समझ आ चुका था कि यह उसका बचपन का हीरो नहीं है। वह चुपचाप बैठ गया और आयरन नाइट को मरते हुए देखता रहा। इसके बाद उसने नाइट के कपड़े पहने और उस शक्तिशाली कवच के अंदर चढ़ गया। उस एहसास को शब्दों में बताना मुश्किल था। उसने एक पत्थर फेंका और वह आधा मील दूर जा गिरा। एक लात मारते ही उसने पत्थर की पूरी दीवार तोड़ दी। उसके हाथों से आग निकल सकती थी और ऐसा लग रहा था कि यह कवच उड़ भी सकता है। मैट तुरंत एक सुनसान बाजार गया और कवच के लिए ईंधन खरीदा। वह इस कवच को पहनकर मिशन पूरा करना चाहता था और खुद को साबित करना चाहता था। लेकिन जब वह वापस लौटा, कुछ गुंडे उस कवच को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह उन्हें डराने के लिए पत्थर फेंकना चाहता था, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि बिना कवच पहने वे उससे नहीं डरेंगे। गुंडों ने उस पर हमला कर दिया, उसे बुरी तरह पीटा और कवच खोलने लगे। जब मैट ने सुना कि वे कवच खोलने में सफल हो गए हैं, तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने 2 हथियार उठाए और अकेले ही उन पर टूट पड़ा। उसने 2 गुंडों को मार गिराया, लेकिन सबसे बड़ा गुंडा उसे कवच के पास दबाकर खड़ा हो गया। उसके हथियार छीन लिए और बेरहमी से पीटने लगा। तभी मैट ने कवच के साइड पैनल में हाथ डाला, गुंडे का सिर पकड़ा और एक ही वार में उसकी खोपड़ी तोड़ दी। यह भयानक दृश्य देखकर बाकी गुंडे डरकर भाग गए। अब मैट को इस कवच की असली ताकत समझ आ चुकी थी। तभी ब्रदरहुड का एक नया सेवक वहां पहुंचा और उसने अपना परिचय दिया। उसने कहा कि वह नया सहायक है और आदेश का इंतजार कर रहा है। उसे यह भी नहीं पता था कि कवच के अंदर मैट है। अपना राज छुपाने के लिए मैट ने एक पल को सोचा कि उसका सिर भी कुचल दे, लेकिन जब उस लड़के ने झुककर सम्मान किया तो उसने अपना फैसला बदल दिया। पुराने आयरन नाइट की तरह पीठ घुमाकर उसने कहा, इसे साफ करो। लड़का ध्यान से कवच को चमकाने लगा। उसे देखते हुए मैट को अंदर से एक अजीब सा सुकून महसूस। अंतिम परीक्षाएं चल रही थीं। तभी अचानक उसके पिता आए और उसे स्कूल से तुरंत बाहर ले गए। जाते जाते उन्होंने बाकी बच्चों से जोर से कहा, बारिश आने वाली है, सब लोग जल्दी घर